Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we will see some operation or you can say function that we can perform on dictionary. So यहाँ पर मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट हमने पहले वीडियोस में की थी, डेट इज मार्वल डिक्ट एंड पर्सन. इन पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर पाते हैं वो देखते हैं. सो सबसे पहले ऑपरेशन है वैल्यूज. अब वैल्यूज नेम से ही पता लग रहा है, जब हमें सिर्फ अपने आउटपुट में वैल्यू चाहिए, ठीक है. जब भी हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे थे तो उसमें वो मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है. अब यहाँ पे देखो, वो मुझे की भी दे रहा है और उसमें वैल्यू स्टोर भी दे रहा है, ठीक है. अब मैं चाहती हूँ कि मेरे आउटपुट में जितनी भी सारी वैल्यूज है सिर्फ वो शो हो, ठीक है. तो वो कैसे होगी, उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट वैल्यूज फंक्शन है स्पेशल डिक्शनरी के लिए ही. वो कैसे हम करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे, मार्वल डिक्ट लिखा, डॉट वैल्यूज, मुझे इसकी सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवानी है एंड पैरेंथेसिस लगा देंगे, शिफ्ट प्लस एंटर. सो यू कैन सी ये मुझे सिर्फ आउटपुट में मुझे क्या दे रहा है, सिर्फ वैल्यू, जो की के अंदर जो वैल्यू है उनके नाम मुझे आउटपुट में दे रहा है, ठीक है. सिमिलरली हम ओनली कीज के नेम्स को भी एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है. उसके लिए हमारे पास क्या इनबिल्ट फंक्शन है, कीज, सिंपली कीज एंड देन पैरेंथेसिस. वेरिएबल का नेम लिखा, यहाँ पे हमने पर्सन वेरिएबल ले लिया, डॉट कीज देन पैरेंथेसिस लगा दिए. अब ये ध्यान रखना कि कीज एस पीछे जरूर लगाना, ऐसी वैल्यूज को अगर हम एक्सेस करवा रहे हैं तो वैल्यूज एस लिखना है, ठीक है. देन पैरेंथेसिस लगा दिए, शिफ्ट प्लस एंटर किया. सो इसने सिर्फ मुझे कीज के नेम्स आउटपुट में दे दिए, दैट इज नेम, एज एंड कंट्री. इसके साथ इनके वैल्यूज के नेम नहीं आ रहे हैं. अब मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों वैल्यूज, दोनों की एंड वैल्यू दोनों आउटपुट में शो हो, बट जैसे यहाँ पे कोलन के साथ शो हो रहा है ना मेरा आउटपुट में, ऐसे शो ना हो, वो एक टप्पल की फॉर्म में शो हो, ठीक है. ये सिंपली कह सकते हो मैं दोनों वैल्यूज को एक साथ एक्सेस करवाना चाहती हूँ, ठीक है. अगर दोनों एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करवाना है तो आप सिंपली ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एंड पर्सन का बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन, ठीक है. बट अगर हमें टप्पल की फॉर्म में चाहिए दोनों वैल्यूज के नेम, तो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज आइटम्स. वेरिएबल का नेम लिखेंगे, डॉट आइटम्स देन पैरेंथेसिस, ठीक है. तो यू कैन सी द आउटपुट. ये मुझे पहले मुझे की का नेम दे रहा है और देन वैल्यूज का नाम दे रहा है, पर एक एलिमेंट एक टप्पल के फॉर्म में गिवन है, ठीक है. डिक्शनरी के अंदर टप्पल फॉर्मेशन हो रही है, यू कैन सी, ठीक है. एक एलिमेंट क्या है, ये मेरा पूरा नेम थोर, इसमें की भी आ गई, वैल्यू भी आ गया, प्लेस असगार्ड, वेपन हैमर, ऐसे सिमिलरली ये देखो टप्पल के अंदर डिक्शनरी भी आ रही है, ठीक है. टप्पल के अंदर सॉरी लिस्ट आ रही है, ठीक है. एंड यहाँ पे टप्पल के अंदर डिक्शनरी आ रही है इस वाले केस में, ठीक है. अब अगर हमें एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो हमारे पास टू ऑप्शन है. एक हम पॉप इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं या डिलीट का. पॉप के लिए सिंपल मार्वल डिक्शनरी, दैट इज वेरिएबल का नेम लिखेंगे, डॉट पॉप मेथड, जोन सा भी, देन ब्रैकेट में हम लिखेंगे जोन सा भी हमें वैल्यू हमें डिलीट करना है उसके की का नेम लिखेंगे हमेशा. तो यहाँ पे मैं वेपन और हैमर, तो मुझे इसकी की का नेम क्या है, वेपन, वो लिखना पड़ेगा. तो ये मेरा डिलीट हो गया यहाँ पर, ठीक है. ये पॉप हो गया. और सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, डिलीट इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ. इसमें मुझे क्या लिखना है, del, देन पर्सन, दैट इज माय वेरिएबल नेम, और देन इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में की का नेम लिखना है, ठीक है. और ऐसे इसमें से मेरा ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे दोनों अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, तो प्रिंट करवा के देखते हैं इस केस में क्या प्रिंट होता है, मार्वल डिक्ट. तो
आप इसके आउटपुट में देख सकते हैं ये वेपन मुझे शो नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने पॉप कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे मैं पर्सन जैसे मैंने प्रिंट करवाया, यू कैन सी कि अब मुझे एज नहीं शो कर रहा। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो आप डिक्शनरी के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।